नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, जिंदाबाद एवं ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। तो साथियों, अभी 2 दिन क्लास हम नहीं डाल पाए, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए तो ये अपना नेक्स्ट सीज़न लेकर के आए हैं। तो समय ना लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अच्छी कमेंट भी कर दिया करें। तो आइए, अपना पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास और महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से है? यानी कि ये लोग जो है किस प्रदेश से हैं? तो देखो, कोई एक लोग मिल जाए ना तो बाद बाकी सभी कहाँ के हो जाएंगे, उसी प्रदेश के हो जाएंगे। तो देखो, कबीरदास जो है, देखो कबीरदास का जो जन्म दिया है वो वाराणसी में माना जाता है, ठीक है, यानी कि बनारस में माना जाता है। तो बनारस कहाँ है? यूपी में। तो ये सब लोग कहाँ से बिलोंग करेंगे? उत्तर प्रदेश से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? देखो, भाषा में होने जो बोलते समय जो उतार चढ़ाव होता है उसे क्या बोलते हैं? जैसे नहीं कहते थे वो उसकी बहुत अच्छी तान थी, लय या तान, ठीक है। उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? लय या तान कहते हैं। तो इसका क्या होगा? अनुतान को क्या आंसर हो जाएगा? अनुतान। ये देखो है तान, लय या तय को लय या तान उसे ही कहते हैं, ठीक है। भाषा को बोलते समय उतार चढ़ाव जो होता है उसे क्या बोलते हैं? अनुतान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रेलगाड़ी शब्द कैसा है? रेलगाड़ी शब्द कैसा है? तो देखो, जो रेल है ना, रेल है, यानी कि रेल प्लस गाड़ी, ठीक। तो रेल कैसा है? रेल है अंग्रेजी वर्ड, इंग्लिश वर्ड है। और गाड़ी कैसा है? गाड़ी जो है वो हमारा है देशज। तो अंग्रेजी और देशज वर्ड जो है दोनों मिलके कौन सा बनाते हैं? संकर, ठीक। संकर का अर्थ क्या होता है? यानी कि दो अन्य भाषाओं से, यानी कि अन्य भाषाओं से मिलने वाले शब्द को ही हम संकर शब्द कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। देखो, भौरा का सही पर्यायवाची, अब यहाँ पे फंसोगे, यानी कि कहाँ पे? आली और भ्रमर। देखो, अली माने भंवरा होता है, ना कि आली। आली माने क्या होता है? आली माने होता है सखी। आली माने क्या होता है? सखी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अब देखो, ऑप्शन दिया है खद्योत। खद्योत का मतलब क्या होता है? जुगनू। खद्योत का मतलब क्या होता है? जुगनू, ठीक, जुगनू। आंसर रखेंगे 3 भौरा। भौरा का पर्यायवाची कौन सा होता है? भ्रमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? देखो, स्त्रीलिंग ढूंढना है तो इसमें कोई वर्ड यूज करके देखते हैं। जैसे कि मेरा शस्त्र बोल देते ना, मेरा पालन, मेरा नृत्य। अब मेरा, देखो, मेरा शोभा तो नहीं कर सकते ना, क्या कहेंगे? मेरी शोभा बोलेंगे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही मेरा आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग पूछा है, बस यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? देखो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताए। आंसर नंबर 4 ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आज तक परीक्षा में फेल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को चुनिए। देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, रेखांकित ये होगा ही पे, ठीक है। तो क्या होगा? मैं आज तक परीक्षा में फेल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। देखो, ही जो है, यानी कि जो ही है वो क्या है? वो देखो क्या है, तो वो क्या है? वो एक निपात है। आंसर क्या होगा? निपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो देखो, विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20। विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20। तो उनमें कौन सा उपदेशक विराम चिन्ह नहीं है? उपदेशक कोई भी विराम चिन्ह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जिन संज्ञाओं से
एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? देखो, जब कहते हैं कि एक ही प्रकार की कोई चीज़ हो, जैसे एक ही प्रकार के कैसे, कौन कौन से हो गए? जैसे हो गए जैसे मान लो लोग लोग हो गए, ठीक। अब लोग जो होते हैं लोगों में क्या कहते हैं? जैसे भारतीय कहते हैं, भारतीय लोग, ठीक। तो ये कैसी पूरी जात को, अब जैसे कहते हैं कौआ, कौआ, ठीक। तो यानी कि कौआ पूरे उसको जाति को निरूपित करते हैं ना, जैसे कहते हैं पक्षी, ठीक। यानी पक्षी पूरी जाति का है ना, ठीक। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी? उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि लट लटकनी मनोमत्त मधुपगन मादक मधुए पिए, ठीक। पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है? देखो, अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या होती है? जहाँ शब्द यानी कि वर्ण बार बार आए, जहाँ वर्ण की आवृत्ति हो, वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखो, इसमें किसकी आवृत्ति हो रही? ला ला, यानी कि पहला तो हो गया ला, एक तो हो गया ला, फिर दूसरा क्या होगा? मनु मधुप, मन मधुप, ठीक। माँ माँ माँ, ठीक। फिर ये माँ ये माँ, यानी कि ला और माँ दो की आवृत्ति हो रही। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ला और माँ। ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आदि से लेकर अंत तक के लिए सही शब्द होगा। देखो, आदि से लेकर अंत तक का मतलब होता है अद्योपांत, अद्योपांत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? विदेशज नहीं है, देखो कॉपी, कॉपी, ठीक। कॉपी हो गया, ये क्या होगा? माचिस, ठीक। और जज, देखो ये सब विदेशी शब्द है, ये सब कोई इंग्लिश है तो कोई फारसी है, कोई अरबी है, ठीक। यानी कि ये तीनों शब्द कैसे है? ये विदेशी शब्द। लोटा जैसे कौन सा है? लोटा जो है वो अपना देशज शब्द है, इन्हें विदेशज नहीं पूछा, यानी कि देशज, ठीक। तो आंसर कौन हो जाएगा? आंसर नंबर यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ ही प्रयोग हुआ? तो देखो, सभी को पहले क्या करते हैं? सभी को पहले क्या करते हैं? हम तोड़ लेते हैं। जैसे क्या दिएगा? देखो, हिस्से, 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 फिर क्या दिएगा? प्लस दारी, हिस्से प्लस दार प्लस ई। तो देखो, इसमें दो दो कौन से? दो इसमें प्रत्यय हैं, इसमें उपसर्ग कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब इसको तोड़ते, ये क्या टूटता है? अभी, देखो अभी उपसर्ग हो गया, फिर क्या टूटता है? मान प्लस ई। देखो इसमें क्या हो गया? देखो इसमें ये मूल पद नहीं कर गया है, ये क्या है? ये प्रत्यय है, एक प्रत्यय ये रहा, एक प्रत्यय एक उपसर्ग ये रहा, और यही पूछा है उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। तो किसमें होगा? अभी मानी। ऑप्शन नंबर सेकंड ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इनको भी देख लेते। अब ये देखो क्या लिख रहा है? कृपा धन आलू, आलू धन ता, ठीक। इसमें जो दोनों है, ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रत्यय दिए। अब देखो भारतीय देख लो, जैसे लिखो भारत प्लस, भारत प्लस ई प्लस ता, ठीक। भारत प्लस ई प्लस ता, ठीक। अब इसमें क्या है? इसमें भी दो प्रत्यय लगे, इसमें उपसर्ग किस में आ रहा है? सिर्फ अभिमानी वाले में आ रहा है, ठीक। आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर सेकंड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द के दो रूप कौन से होते हैं? देखो शब्द के दो रूप कौन से होते हैं? एक तो होता है देखो भाषा की, यानी कि भाषा की, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? मौखिक इकाई कौन सी होती है? वो होती है ध्वनि, ठीक। और लिखित इकाई कौन सी होती है? लिखित इकाई कौन सी होती है? वो होती है वर्ड। वर्ड कैसी लिखित इकाई होती है? वर्ड कैसी इकाई होती है? वो लिखित इकाई होती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ध्वनि और वर्ड। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जसोदा हरि पालने झुलावे पंक्ति में कौन सा रस है? देखो जहाँ पे वात्सल्य, इसमें आंसर क्या है? इसमें आंसर है वात्सल्य रस। अब वात्सल्य रस पहचानेंगे कैसे? जहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है? हरि। हरि का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण, मैया यशोदा हैं और भगवान कृष्ण को क्या कर रही? पालने में झुला रही। तो वहाँ ममता यानी कि वात्सल्यता आ रही है ना, वहाँ प्रेम का भाव है ना, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वहाँ वात्सल्य रस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि काकल्य वर्ड कौन सा है? काकल्य वर्ड देखो दिया है, अब दिया है काकल्य वर्ड। देखो काकल्य वर्ड कौन सा है? हाँ,
काकल्य वर्ण कौन सा है? हाँ, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, काकल्य वर्ण का है। अब काकल्य वर्ण को और क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण को बोलते हैं स्वर यंत्री वर्ण, स्वर यंत्री वर्ण, और इसी को कहते हैं अलिजिब्या, अलिजिब्या। ठीक, अलिजिब्या बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं क्या नाम, यंत्रमुखी, यंत्रमुखी भी इसी को बोलते हैं। ठीक, आंसर का आ जाएगा आंसर नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अखरोट का तत्सम क्या होगा। देखो, अखरोट का तत्सम क्या होगा? बहुत लोग ये समझते हैं अक्षवाट होगा कि अखरोट होगा। देखो, अखरोट का होगा, क्या होगा? वो होगा अक्षोट। और देखो, अक्षवाट का मतलब, अक्षवाट का क्या होगा? इसका होगा अखाड़ा, अखाड़ा, अक्षवाट का अखाड़ा। और अक्षय वट, जो अक्षय वट दिया है, ये अक्षय वट जो है वो है बरगद का, बरगद का है, बरगद का पर। देखो, अक्षय वट, आज इसको देखते हैं तो अक्षय वट का जो तात्पर्य होता है, अक्षय और प्लस वट। देखो, अक्षय का मतलब होता है जो कभी क्षय ना हो, या जो कभी क्षय ना हो। और वट का मतलब क्या? वट क्या है? वट का है बरगद का वृक्ष। ठीक है, तो यानी कि बरगद जो होता है ना, देखा होगा बरगद की आयु भी सबसे ज़्यादा होती है, बरगद की आयु भी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर थर्ड ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अक्षयवट किसका पर्यायवाची होता है? बरगद का पर्यायवाची भी होता है। और अक्षयवट तत्सम भी होता है किसका? बरगद का। ठीक है, और अक्षवाट किसका तत्सम होता है? अक्षवाट तत्सम होता है अखाड़ा का। ठीक है, और बस यही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? देखो, नाक रगड़ना का अर्थ होता है किसी की मिन्नतें करना या दीनतापूर्वक प्रयास करना। यानी जैसे हमारा काम बन रहा है किसी से, तो उससे हम क्या करेंगे? हाथ भी जोड़ेंगे, भैया ऐसा है कि ये काम करवा दो, ठीक है, तो हो जाए सो करवा दो। तो देखो, वही होता है, नहीं कहते ना, किसी के पीछे बहुत नाक रगड़ी यार तुमने, और फिर भी उसने तुम्हारा काम बाद में कर दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, किसी से दीनतापूर्वक प्रार्थना करना ही नाक रगड़ना अर्थ होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? देखो, पंच परमेश्वर के लेखक जो है वो कौन से? वो है मुंशी प्रेमचंद। आंसर नंबर सेकंड ही राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर एवं लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट भी करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट से ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, अगर आपसे यूट्यूब से मैसेज नहीं पहुंचता है तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिससे कि टोटल वीडियो की जो लिंकें हैं उसमें पड़ी हुई हैं, और टोटल क्लासें उसी में पड़ी हुई हैं। तो साथियों, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद।